जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज की इस वीडियो में हम 5 शेयर के रिजल्ट देखेंगे। इंतज़ार खत्म। बड़ी बेहतरीन बेहतरीन कंपनियां हैं जो लॉस से प्रॉफिट में आई हैं। दबंग प्रॉफिट है। कई जगह तो तुलना करना भी अलग होगा दोस्तों। बड़े अंतर से ज़बरदस्त जंप है, पर कहीं पर क्वार्टरली जंप है तो कहीं पर ईयरली जंप है। ये वो अलग चीज़ है कि आज मार्केट में इतना पैनिक और एफआईडीआई का आंकड़ा चौंकाने वाला है, वो भी दिखाऊंगा मैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल जहाँ पर आपके लिए स्टडी की जाती है, बुल एंड बेयर अड्डा, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो वहाँ जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट दिखाने से पहले एक चीज़ पर गौर करवाना जरूरी है। किसी भाई ने कमेंट किया था कि भारत का मार्केट सबसे डरपोक मार्केट है। ऐसा नहीं है। आप देखें, यहाँ पर आज भी 232 पॉइंट की गिरावट हुई। तो ये गिरावट एक सरी की यहाँ पर गिरी, लेकिन उसके बाद थम गया था मार्केट। लेकिन दोस्तों, आज वीकेंड है, आखिरी डे है, तो फिर यहाँ पर हमको पैनिक वाली गिरावट देखने को मिली है। ये चीज़ ऐसा नहीं है। लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो हम 4-4.5% गिर चुके हैं, है ना। और 6 मंथ में अभी भी आप देखें 4.5% की तेजी है, क्योंकि हमारी यहाँ उपटा पछाड़ी चली थी दोस्तों। वो पटक पटक कर अमेरिकन मार्केट से कुश्ती हो रही थी। अगर यही चीज़ आप देखेंगे तो 1 ईयर में आपको फ्लैट दिखेगा। कई लोगों के अलग अलग सवाल है, लेकिन दोस्तों देखिए, मिड कैप के अंदर भी क्या है, सेम वही था पैटर्न। यहाँ पर हम अलग थे और उसके बाद यहाँ से हम 200-300 पॉइंट और गिर गए। सेम के सेम आप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखेंगे, क्या देखने को मिला, 1% की गिरावट। डे पे क्या थे, वहीं पर थे। उसके बाद 1-150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर भी हुई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मार्केट अभी क्या है, इंटरनेशनल चीज़ों पर, अभी तक भारत थोड़ा सा सेफ जोन में था, हमारा देश। लेकिन अब ट्रंप ने क्या किया है ना, उन्होंने अपनी औकात दिखाना चालू कर दी। इसमें हमको लगता है, और हमको लगता है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पिछले कई समय से मार्केट में वो अच्छे से जानते हैं मार्केट कवर होगा। इसका एग्जाम्पल ये देखिए, 5 साल का डेटा। आप तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, 2020 कितनी गिरावट थी। स्मॉल कैप आ गया, मैं आपको निफ्टी पे ले जाके दिखाता हूँ एक बार। तो ये 5 साल के डेटा में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो धड़ा ऐसा ही हुआ था मार्केट, क्या हुआ था, और उसके बाद रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, तो सब होता है। ये 2008 जहाँ पे पूरी विश्व में मंदी थी, वहाँ से रिकवर हुए कि नहीं हुए, तो सब होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला शेयर मैं अगर आपको दिखाऊं, कंसोलिडेटेड नंबर्स है, सीक्वेंस ये रहा अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों, थोड़ा जूम करके बात कर रहा हूँ और तेज़ी से बात करेंगे, क्योंकि डिटेल बहुत सारी और भी देखना है। अभी यहाँ 40 करोड़ रुपए है, यहाँ 112 करोड़ है, यहाँ 29 करोड़ है। क्वार्टरली देखें तो इनकम डाउन हो गई, ईयरली इनकम बढ़ गई है। चलिए बिना देर किए सीधे खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे 36, 36.5 करोड़, 75 करोड़ और 28 से 29 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए बिना देर किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें। तो अब यहाँ पर आप देखें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ अभी का प्रॉफिट है 2,64,00,000। 1 क्वार्टर पहले 27 करोड़ और 1 साल पहले 2,10,00,000। अब आप अंदाज लगा लें, क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है। मैंने आपको कहा ना कि क्वार्टरली डाउन है तो ईयरली ग्रोथ है। तो दोस्तों, यहाँ अगर देखें 21 लाख, तो यहाँ पर 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है ईयरली। अगर हम बात करें इसको क्या कहेंगे हम, तो वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ पर 10 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 1000% से भी ज़्यादा प्रॉफिट जंप हुआ है। किस में हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है ममता मशीनरीज लिमिटेड, 8 अगस्त। लेकिन दोस्तों, मार्केट कैसे लेता है इसको, ये हमको सोमवार को ही मालूम पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ ममता मशीनरीज आज देखें 2.92%, जैसे मार्केट रिएक्ट किया वैसे ये रिएक्ट किया है। मैक्सिमम देख लें, जब से लिस्ट हुआ है 27% डाउन है। ममता मशीनरी के अंदर तकलीफ है वहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा चेक करते आते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर तो क्या है, कांस्टेंट है। एफआई माल बेच के जा चुके हैं, डीआई ने भी माल बेचा हुआ है, बाकी माल पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें जून क्वार्टर की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी आपके सामने ये है प्रॉफिट, है ना, और 1 साल पहले ये था, और ये 1 क्वार्टर पहले वाला है। तो चीज़ें आपके सामने है ना, चीज़ों को आप समझें। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि क्या है, लाख में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी कितनी इनकम, 462 करोड़, 400 करोड़ और 344 करोड़। क्वार्टरली इनकम जंप, ईयरली क्वार्टरली जंप, ईयरली में इनकम में जंप है। अगर हम देखें यहाँ पर खर्चे, तो अभी के खर्चे क्या हैं, अभी 430, 376 और 321 करोड़। क्वार्टरली इनकम,
खर्चे डाउन, सॉरी क्वार्टरली खर्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का मुनाफा 23 करोड़ 60 लाख, एक क्वार्टर पहले 1 करोड़ 17 24 लाख, और एक साल पहले 17 करोड़ 50 लाख। क्वार्टरली नंबर बढ़िया, ईयरली नंबर बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। किसकी? तो शेयर का नाम क्या है, तो यहाँ मैं आपके सामने दिखाता हूँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है दोस्तों हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपके सामने 8 तारीख, नंबर बेहतरीन। दोस्तों अगर हम यहाँ हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज की बात करें तो वनडे में फ्लैट है, 6 मंथ में देखिए रिटर्न बने और मैक्सिमम अच्छे रिटर्न देने के बाद दोस्तों एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर टॉप पे रिटर्न कितने थे, 250% के, लेकिन कह रहे हैं ना कि पिछले 2 से 3 साल में 2020 के बाद इतनी लंबी गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी अभी चल रही है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें इसमें हमको चेक क्या करना चाहिए, तो देखना चाहिए क्या यहाँ पर प्रमोटर अपना माल बेचकर बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास भी माल है, डीआई यहाँ पर ना के बराबर है, बाकी पब्लिक के पास देखने को मिलता है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस क्या है अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। नंबर क्या है, लाख में टोटल इनकम। दोस्तों बिजनेस सेगमेंट बहुत शानदार है कंपनी का, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा बिजनेस सेगमेंट है, बेहतरीन परफॉर्मर है कंपनी अपने सेगमेंट की, जबरदस्त। 566 करोड़, 513 करोड़, 450 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी के खर्चे, 487 करोड़, 444 करोड़ और 377 करोड़। तो दोस्तों एक क्वार्टर पहले 444 से जो खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है 58 करोड़, 51 करोड़ और 54 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर स्ट्रॉन्ग, ईयरली नंबर ग्रोथ, जबरदस्त परफॉर्मर है। कौन है दोस्तों, तो नाम स्पष्ट है, डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, अपने सेगमेंट में बढ़िया कंपनी है। 8 तारीख आज के दिन दोस्तों डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखिए आप क्या है, यहाँ पर 2% का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में देखें तो गिरावट है, मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से दोस्तों यहाँ पर एक अलग ही पैटर्न में रहा है। ये शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया जम रही है, 100% से ऊपर के रिटर्न थे, लेकिन अभी फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर चीज़ें चेक करना है इसके बिजनेस से रिलेटेड तो पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जून का डेटा क्या कह रहा है, तो प्रमोटर पिछले 3 क्वार्टर से कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का सा कम हुआ, माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास। अगर हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली सेगमेंट से इसकी कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने अभी तक क्या दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं पर भी जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है वो कहीं पर नहीं है, तो 59 करोड़ का मेगा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी के नंबर दिखा रहा हूँ जिसके एक शेयर की कीमत 1,34,000 रुपये है। गेस करें और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी कंपनी हो सकती है। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक साल पहले और एक क्वार्टर पहले। दोस्तों यहाँ नंबर थोड़े चेंज है, ये अभी का है, ये एक साल पहले का और ये एक क्वार्टर पहले का। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम सब जोड़ के। तो अभी की इनकम क्या है, तो ये रही आपके सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की अभी इनकम कितनी है, 92 करोड़ के करीब करीब। एक क्वार्टर पहले कितनी थी, तो 177 करोड़ और एक साल पहले माइनस में थी दोस्तों, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। क्वार्टरली क्या है यहाँ पर इनकम डाउन हुई, बट ईयरली तो दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया कंपनी ने। चलिए खर्चे आपके सामने, 1 करोड़ 1,35,00,000, यहाँ पर आपके सामने क्या देखने को मिला, 3,68,00,000। तो इन खर्चे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसके क्वार्टरली, लेकिन ईयरली डाउन ज़्यादा है। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब एडजस्ट कर लें तो अभी मुनाफा हुआ कंपनी को 70 करोड़ का, जो कि एक क्वार्टर पहले कितना था, 135 करोड़ और एक साल पहले कितना था, तो दोस्तों 19 से 20 करोड़ माइनस में थी कंपनी, ये माइनस में है ना। तब आप देखें कि कंपनी को इनकम कहाँ से होती है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, आपको अलग ही देखने को मिलेगी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। मतलब आप समझ सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है इसने कहीं ना कहीं, वहाँ से इसको इनकम आती है डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में। तो दोस्तों नाम उस कंपनी का क्या है जिसके एक शेयर की वैल्यू बहुत दबंग गई थी, नाम है शेयर का एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आज 8 अगस्त। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आज का इसका शेयर का ट्रेडिंग 1.85 माइनस है, मतलब अगर जरा सा गिरा तो अगर हम बात करें 2,545 रुपये का डिक्लाइन हुआ है। यहाँ कहीं शेयर की इतनी कीमत नहीं है। आप देखें 5 डे में क्या हुआ है, फ्लैट है। 1 मंथ में देखेंगे आप क्या है, गिरावट। 6 मंथ में क्या है, गिरावट है। और मैक्सिमम देखें यहाँ पर तो आपके सामने अभी जो ये इसकी चाल आई थी दोस्तों,
3,30,000 तक शेयर का प्राइस गया था, है ना। अगर मैं इसको 1 ईयर में डालूं और ये शो करता हो तो ये देखिए आप, यहाँ से शेयर का प्राइस कितना करेक्ट हुआ, 59%। मैंने इसको कई बार कवर किया और मैंने आपको बताया भी कि इसका ये रीज़न क्यों है। तो इसका रीज़न के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पहले हम देख लेते हैं एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ 75% प्रमोटर हैं, बाकी पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर्स में देखें हम तो चीज़ें क्या हैं इसके लिए अलग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एलसीडी इन्वेस्टमेंट अभी 71 करोड़ जो मैंने दिखाया, पिछले क्वार्टर में लास्ट था और 1 साल पहले इसको बड़ा प्रॉफिट था, है ना। एलसीडी इन्वेस्टमेंट, अगर हम यहाँ प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर कौन है यहाँ, तो आप देख सकते हैं दीपिका अमर, वरुण अमर, ये वो बहुत सारे नाम है ना, दिख रहे हैं आपको प्रमोटर में। और दोस्तों इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए मैंने आपके सामने एशियन पेंट्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन किया है। आप देखते हैं एशियन पेंट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे मैं प्रमोटर क्लिक करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर में आप देखें, नीचे में ले जा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एलसीडी इन्वेस्टमेंट आ गया नाम। 3% की हिस्सेदारी है एशियन पेंट्स में, किसकी, एलसीडी इन्वेस्टमेंट की। अगर आप चेक करेंगे तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट में अगर 3% की हिस्सेदारी है तो इसकी मार्केट कैप 2,37,000 करोड़ है। और दोस्तों इसके शेयर्स कितने हैं, और ये जो भी डिविडेंड वगैरह देता है सीधा एलसीडी इन्वेस्टमेंट को यहीं से फ़ायदा होता है दोस्तों, है ना। ये फिगर है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। चलिए नंबर को जूम करते हैं और यहाँ पर इनकम क्या है अभी, तो अभी 117 करोड़, 209 करोड़ और 104 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अभी के खर्चे। अभी खर्चे क्या है, 111 करोड़, 157 और 106 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके हम सीधे बात करें तो कंपनी को अभी प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ का। 1 क्वार्टर पहले था 48 करोड़ और 1 साल पहले कंपनी ब्रैकेट में, मतलब यहाँ लॉस था दोस्तों। तो 1 साल के मुकाबले कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट करते हुए नज़र आ रही है, बट क्वार्टरली डाउन है दोस्तों। कंपनी कौन सी है, तो न्यू लिस्टेड, ज़्यादा समय नहीं हुआ, कॉनकॉर्ड इन्वायरो इंफ्रा सिस्टम्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आज 8 अगस्त के दिन। अगर आप यहाँ देखेंगे कॉनकॉर्ड इन्वायरो तो देखें दोस्तों एकदम से यहाँ पर गिरा झटका खा के। मैक्सिमम देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से 34% डाउन है कॉनकॉर्ड इन्वायरो इंफ्रा। चीज़ें देखना है, चेक करना है तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पर क्या है, प्रमोटर तो कांस्टेंट है लेकिन एफआई बेच के निकल गए, डीआई ने माल हल्का किया जरूर है ना। और दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक एक्टिविटी जो मैं आपको कह रहा हूँ, आज के दिन 8 अगस्त में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1,900 करोड़ से ऊपर का खरीदा और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आज 7,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आप अंदाज लगा सकते हैं भारी खरीदारी हुई हुई है, ये एक बड़ी खरीदारी हुई हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, पैनिक उन लोगों को है जो शॉर्ट टर्म में बड़ी बड़ी पोजीशन लेकर बैठे हैं, या तो एफएनओ में या फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, यहाँ वो तकलीफ है। मेरा ये कहना है रिटेल इन्वेस्टर स्टडी करे और अपने गाड़ी कमाई को उस समय के लिए रखे जहाँ पर वो एक बड़ा प्रॉफिट चाहता है। तो दोस्तों अंत में एक बार फिर से, ये हमारा न्यू चैनल, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।